हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास 7 का थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था एनिमल फाइबर्स के बारे में, वूल के बारे में, और एनिमल दैट यील्ड वूल, जिनसे हमें वूल मिलती है एनिमल्स, उनके बारे में जाना था। उसके अलावा हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था अपना रियरिंग ऑफ शेप एंड ऑब्टेनिंग फाइबर, किस तरह से शेप की रियरिंग की जाती है और उनसे किस तरह से हमें फाइबर ऑब्टेन होता है। ठीक है। और इसके अलावा हमने लिस्ट ऑफ इंडिया ब्रीड ऑफ शीप, मतलब कि इंडिया में कितने तरह की हमें शीप की ब्रीड देखने को मिलती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो वीडियो का हमारा पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वूल फ्रॉम फाइबर्स, मतलब कि क्या प्रोसेस होता है वूल को ऑब्टेन करने का। ठीक है, किस तरह से वूल फाइबर हमें मिलता है, क्या प्रोसेस है। तो ऑब्टेनिंग वूल इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसके लिए अलग अलग स्टेप बनाए गए हैं। तो स्टेप वाइज हम इसको पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमें दिया गया है शेयरिंग। तो शेयरिंग का प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर देखने से ही पता लग रहा है कि शेयरिंग क्या है। क्या होता है, जो शीप होती है उनके जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है उनकी बॉडी से। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, शेयरिंग बोला जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह आएंगे, आप इनको समझ लीजिए, जिनको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो फ्लीज ऑफ द शेप अलोंग विद थिन लेयर ऑफ द स्किन रिमूव्ड इज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द शेयरिंग। फ्लीज जो होते हैं, फ्लीज मैंने बताया थे आपको, हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पर, तो उनके हेयर्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसी प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं। शेयरिंग इज डन ड्यूरिंग द हॉट वेदर दैट शिप सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव हेयर। क्या होता है, जो इनके हेयर्स होते हैं इनको जब हॉट वेदर होता है तब इनको रिमूव किया जाता है। कोल्ड वेदर में इनके हेयर्स को रिमूव नहीं किया जाता, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं सर्दी से, बट गर्मियों में इनके ये हेयर्स उतार लिए जाते हैं, रिमूव कर लिए जाते हैं। द हेयर और फ्लीज ऑफ शिप आर डेड सेल्स, सो इट डज नॉट हर्ट द शिप। क्या होते हैं ये, इनके डेड सेल्स होते हैं, जो शिप के जो फ्लीज होते हैं, हेयर होते हैं, ये इनके डेड सेल्स होते हैं। तो इनको कोई दर्द भी नहीं होता शिप को, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं, हमें जब हम अपने हेयर्स को रिमूव करवाते हैं अपने हेड से तो हमें भी दर्द नहीं होता। The instrument used to remove the instrument used to remove fleas is similar to shaving instrument। क्या होते हैं, शेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है इनके हेयर्स को रिमूव करने के लिए, जैसे रेजर वगैरह हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे स्क्योरिंग। स्क्योरिंग में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर देखने से पता लग रहा है कि पिक्चर में ये लोग क्या कर रहे हैं। सारी की सारी जो फ्लीज होती है उनको एक टब या बकेट में डाल लिया जाता है, या एक टैंक में डाल लिया जाता है और इनको हिलाया जाता है। आजकल स्क्योरिंग मशीन से भी की जाती है। तो स्क्योरिंग में क्या होता है, इनके हेयर्स की जो डस्ट होती है, जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सब क्या किए जाते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब वॉश किया जाता है इनको टैंक में डालकर। तो इसके आगे इससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। तो इसके पॉइंट दिए गए हैं, वॉशिंग ऑफ शेयर्ड स्किन विद हेयर इन द टैंक इज रिमूव्ड ग्रीस डस्ट डर्ट। क्या जो ग्रीस होती है, डस्ट होते हैं, या जो डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है एक टैंक में डालकर। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्योरिंग बोलते हैं। वॉशिंग कर कर इनको किसी टैंक में, और क्या किया जाता है, डस्ट पार्टिकल डर्ट पार्टिकल क्या किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। इसी प्रोसेस को स्क्योरिंग बोलते हैं। और आजकल जो हमारी स्क्योरिंग की जाती है वो मशीनों से भी की जाती है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं सॉर्टिंग का प्रोसेस है। यहाँ पर सॉर्टिंग में क्या किया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ। द हेयरी स्किन इज सेंड टू फैक्ट्री। जो इनके हेयरी स्किन होती है, मतलब जो इनके हेयर्स होते हैं, उनको फैक्ट्री में सेंड किया जाता है। वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर। इनको इनके टेक्सचर के बेसिस पर क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग अलग तरह से सॉर्ट कर लिया जाता है। इसी को सॉर्टिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ में आप देखेंगे तो इसका कोई नाम, इसकी कोई हेडिंग नहीं लिखी है यहाँ पर। तो इसको हम क्या कहेंगे कि रिमूविंग ऑफ फ्लफी फाइबर्स। तो क्या किया जाता है, इसकी हेडिंग आप लिख लीजिए, यहाँ पे दी नहीं गई है, रिमूविंग ऑफ फ्लफी फाइबर्स। तो फ्लफी आप जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके जो स्वेटर होता है उसके ऊपर रुआ आ जाता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बॉल्स आ जाती हैं अपने आप ही आपके स्वेटर पर या आपके कपड़ों पर। तो वो क्या होते हैं, उनको फ्लफी फाइबर्स बोला जाता है। ठीक है, या इनको बर्ड्स भी बोलते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, इनको अलग किया जाता है उनके हेयर्स से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्लफी फाइबर्स को रिमूव करना है, रिमूविंग ऑफ फ्लफी फाइबर्स।
नेक्स्ट आप देखेंगे इसकी भी हेडिंग आपको नहीं दी गई है, तो इसकी भी हेडिंग आप लिख लीजिए साथ के साथ। डाइंग, इसका नाम है डाइंग। डाइंग आप जानते हैं कलर करना, आप अपने कपड़ों को भी कभी कभी डाई करवाते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज अ नेचुरल फ्लीज ऑफ शिप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। आप ज़्यादातर देखेंगे तो आपको जो फ्लीज मिलती है, आपको जो हेयर्स मिलते हैं शीप के, गोट के, वो या तो ब्लैक होंगे या ब्राउन होंगे या वाइट होंगे। बट हम लोग तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो वो सब हमें क्या करते हैं, हम इनको डाई करते हैं। इनको डाई किया जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइंग बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, सिक्स स्टेप। अब तो आप समझ गए होंगे पिक्चर को देखकर क्या प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। द फाइबर आर स्ट्रेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न्स। इनको क्या किया जाता है, यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने अभी ऊपर देखा कि यहाँ पर भी इसकी भी हेडिंग नहीं दी गई है, सो प्लीज़ राइट दिस हेडिंग, कन्वर्टिंग इनटू यार्न्स। इनको यार्न्स में कन्वर्ट करना, दिस इज प्रोसेस। The longer fibers are made into wool for sweater and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes। जो हमारे shorter fibers होते हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं, हमारे लिए woolen clothes बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग फाइबर जो होते हैं उनसे हमारे लिए वूल बनाई जाती है। सो गाइज ये था हमारा टोटल प्रोसेस इसके बारे में जो हमने कल अपनी लास्ट क्लास में छोड़ा था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क के बारे में हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल्स में कि सिल्क क्या होते हैं, कहाँ से कैसे हमें सिल्क मिलता है, सिल्क की क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ा। सो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो भी हम वीडियो सबसे पहले अपलोड करें वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।